नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं पारुल। खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई अम्बेडकर जयंती। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने संविधान निर्माता को किया नमन। शक्ति के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट से मचा हड़कंप। 30 से 40 मजदूर घायल, कई की हालत गंभीर, जांच में जुटा प्रशासन। तखतपुर में जर्जर मकान ढहने से 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। मलबे में दबा बच्चा, क्षेत्र में परसा शोक और आक्रोश। दयालबंद गुरुद्वारा में बैशाखी और खालसा साजना दिवस पर सजा भव्य दीवान कीर्तन, सेवा और लंगर में उमड़ी संगत की भीड़। तो ये थी हेडलाइंस और खबर विस्तार से। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में विशेष पहचान मिली। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया और शिक्षा, समानता तथा आत्मसम्मान का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी अंबेडकर जयंती पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सिविल लाइन रोड स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का प्रेरणा दी। भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने देश को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिलाया, जो आज लोकतंत्र की मजबूत नींव है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोगों ने उनके विचारों को आत्मसात करने और समाज में भाईचारा एवं समरसता बनाए रखने का संदेश दिया। आज हमें गर्व है, आज इसी के बदौलत हम आज डीएसपी बने और इन्हीं के बदौलत बाबा साहब ने केवल एक समाज विशेष के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हर समाज के हर व्यक्तियों के लिए, हर नागरिक के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष योगदान दिया है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि एक दलित वर्ग से आते हैं और दलित लोगों के लिए किया है, ये गलत बात है। बाबा साहब ने आज जो किया है, आज विश्व में उनका नाम है। अम्बेडकर युवा मंच के द्वारा सुबह से यहाँ पर खीर वितरण की जा रही है, समझ गए, फल वितरण किया जा रहा है और मिष्ठान्न वितरण किया जा रहा है अम्बेडकर युवा मंच के द्वारा। 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 को उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर एससीसीएल मुख्यालय के भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष, सह प्रबंधक, निदेशक हरीश दुहन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि निदेशक मंडल के सदस्य एवं विभिन्न विभागाध्यक्ष, श्रम संघ प्रतिनिधि, SC/ST एसोसिएशन, सिस्टा के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी एवं महिला बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की मुख्य शुरुआत मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा बाबा साहेब के पुनर्निर्मित स्थल के लोकार्पण के साथ हुई। इसके बाद गौतम बुद्ध और बाबा साहेब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि हरीश दुहन ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शन है। उन्होंने बताया कि SCCL महिला सशक्तिकरण, मेधावी छात्रों के लिए नीट परीक्षा सहयोग, स्मार्ट क्लासेस और प्रोजेक्ट धारा शक्ति जैसे प्रयासों के माध्यम से उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम में श्रम संघ प्रतिनिधि ने भी बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए आयोजन के लिए प्रबंधक का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी का बस्ती चलो अभियान शहर में जन संवाद और जन सेवा का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। इसी कड़ी में नगर विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने मंगलवार को बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क कर आम जनता से सीधा संवाद किया। अभियान के तहत उन्होंने पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व रेलवे और मध्य मंडल के कुल 9 वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से समाधान कराने का भरोसा दिलाया। हम सब रामदास नगर शक्ति केंद्र की बैठक के लिए उपस्थित हुए। पहले आमतौर पर जो हमारे शक्ति केंद्र थे
तो वहाँ भी शक्ति केंद्र होता था, लेकिन क्योंकि बाहर बड़े बड़े हो गए तो 4 बूथ में एक शक्ति केंद्र बने। तो आज उन चारों बूथ की बैठक 25 2 5 6 7 8 तो बूथ की बैठक है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी संजय अग्रवाल ने जिलेवासियों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं के लिए सटीक आधार तैयार हो सके। उन्होंने जानकारी दी कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2026 तक नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिनमें लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना करने पर एक यूनिक आईडी प्राप्त होगी, जिसे गणक के साथ साझा करना होगा। इसके बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक गणक घर घर जाकर मकानों का सर्वे करेंगे और आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्रित सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। यह डेटा न तो टैक्स वसूली में इस्तेमाल होता है और न ही किसी जांच या कार्यवाही में। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे हमारी जनगणना हमारा विकास के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सही और पूर्ण जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करें। शक्ति जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में मंगलवार को एक भीषण विस्फोटक से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्लांट में बॉयलर में अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद आग और धुएं का गुब्बार फैल गया। घटना के समय बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इस हादसे में करीब 30 से 40 मजदूर घायल होने की खबर है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गर्मी की शुरुआत होते ही शहर के बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। हर साल किए जाने वाले दावों के उलट इस साल भी जनता परेशान होने जा रही है। आज से ही विभाग ने गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस का काम शुरू किया है। शहर के प्रमुख सब स्टेशन में मेंटेनेंस के काम के चलते शहर के अधिकांश इलाके में आज 6 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई बाधित रहेगी और ये सिलसिला पूरी गर्मी चलता रहेगा। बिजली विभाग हर साल गर्मी से पहले तैयारी और मेंटेनेंस का दावा करता है। लाइनों की मरम्मत, ट्रांसफार्मर अपग्रेड और लोड मैनेजमेंट की बातें होती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है, सिस्टम जवाब देने लगता है। ओवरलोडिंग, फॉल्ट और ट्रिपिंग आम हो जाती है, यानी तैयारी कागजों में पूरी दिखती है, लेकिन उसका असर उपभोक्ताओं को राहत के रूप में नजर नहीं आता। सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि बारिश, ठंड और त्योहारों से पहले भी मेंटेनेंस का काम किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके हर साल गर्मियों में शहरवासियों को बार बार दिन भर भीषण गर्मी में बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हलाकान होना पड़ता है। हमारा प्रदेश जो है जीरो पावर का प्रदेश बोलते हैं और यहाँ से सर्वाधिक कोयला होता है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ आज दिया पर अंधेरे की तरह हम लोग हैं यहाँ। जब आपकी आंखें नहीं खुली होती, उससे पहले ही बिजली गुल हो जाती है। ये हर साल मेंटेनेंस के नाम से ये रोज मतलब हमेशा लाइट गुल करते हैं, तार चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, बट वैसा अभी कुछ दिखा नहीं है। लगातार हमेशा हर साल ये प्रॉब्लम होता है और हमेशा हर महीने होता है। जहां एक और विभागीय दावे हर साल फेल नजर आते हैं, वहीं विभाग का कहना है कि बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अधिकारियों के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए प्री समर मेंटेनेंस किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में बड़ी खराबियों से बचा जा सके। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, जर्जर लाइनों को बदलने और फीडर लेवल पर सुधार का काम लगातार जारी है। कि गर्मी की बात है तो हर साल गर्मी में थोड़ा लोड बढ़ता है और साल दर साल हमारा नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ता है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है, साइट में एसी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो पंप भी बढ़ते हैं, तो इसके कारण लोड में वृद्धि होती है हर साल, तो लगभग 5 से 6% तक की वृद्धि होती है। और इससे मीट आउट करने के लिए हम लोग STN प्रोग्राम के अंतर्गत नए सब स्टेशन, नए केंद्र, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित करते हैं। इसी तरह से अगर देखेंगे तो सिटी में करीबन हमारे द्वारा 75 के आसपास ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और 2 33 kV लाइन पर काम चल रहा है, जिसमें से एक चालू हो गई और एक उम्मीद कर रहे हैं कि 15 मार्च तक
चालू हो जाएगी। फिलहाल दावे और हकीकत के बीच की दूरी साफ नजर आ रही है। एक तरफ विभाग बेहतर व्यवस्था और लगातार मेंटेनेंस का भरोसा दे रहा है, तो दूसरी तरफ आम लोग घंटों की कटौती से परेशान हैं। बढ़ती गर्मी 40 डिग्री के पार जाता तापमान और ऊपर से बार बार गुल होती बिजली हर साल लोगों की परेशानी का सबब बनते हैं। फिलहाल शहरवासी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन राहत कब मिलेगी ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जी न्यूज के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिले की ग्राम पंचायतों के ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल तखतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत छतौना पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई और सर्वसम्मति से दिन बंधु को ग्राम सभा का अध्यक्ष चुना गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ग्राम सभा को गांव के विकास का सबसे सशक्त मंच बताते हुए कहा कि आम जन की भागीदारी से योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें सुपोषित करने, पालन चौपाल के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और जल संरक्षण के लिए हर घर में सोख्ता गड्ढा निर्माण पर जोर दिया। कहा कि ग्राम सभा लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है, जहां सामूहिक विचार विमर्श से विकास की ठोस कार्य योजना तैयार होती है। ग्राम सभा में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पोषण सुधार और आवास योजनाओं जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही, जिससे जन भागीदारी आधारित विकास की दिशा में सकारात्मक संदेश गया। जो संविधान की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत हमको हमारे क्या अधिकार है, हमको क्या ड्यूटीज हैं हमारी, उन सबको बहुत अच्छे से बताने वाले हमारे महापुरुष, आज उनकी जयंती है और साल का ये पहला ग्राम सभा है। हमको नहीं, वित्तीय वर्ष का ये पहला है। हमको हमारे ग्राम सभा के माध्यम से हम अपने गांव में कैसा विकास चाहते हैं, इसके बारे में चर्चा हम सब लोगों को करना है। विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर मोर गांव मोर पानी महाअभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत के सीओ संदीप अग्रवाल ने मार्गदर्शन में सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से व्यापक कार्य योजना तैयार कर इसे जमीनी स्तर पर लागू किया गया। अभियान के तहत जिले की 486 ग्राम पंचायतों में कार्य कर्मचारियों और जल मित्रों ने पहुंचकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। अभियान के तहत जिले की 486 ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों और जल मित्रों ने पहुंचकर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान जन भागीदारी का व्यापक असर देखने को मिला, जहां ग्रामीणों में श्रम दान से 55,567 सोक पीट का निर्माण किया गया और नालों में 190 बोरी बंधान कार्य संपन्न हुआ। इसके साथ ही अनुपयोगी बोरवेलों में 163 सैंड फिल्टर स्ट्रक्चर और परकोलेशन टैंकों में 41 इंजेक्शन वेल के निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य पूर्ण कराया गया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त है चलो छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद।